परिचय अभिनंदिनी जी हमें देंगी। तो डॉक्टर विवेक गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपनी कीमती समय में से अपना समय निकाला और हमें दिया और इस महायज्ञ में शामिल हुए आप। देखिए, डॉक्टर विवेक गौतम जी दिल्ली से आते हैं, हमारे दर्शकों को बता दें, दिल्ली भारत से, और ये कवि हैं, लेखक हैं, संपादक भी हैं और लगातार साहित्य को अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, साहित्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं। प्रकाशित पुस्तकों का अगर जिक्र किया जाए तो समय की शतरंज, कालजयी शब्द के साथ एक कविता संग्रह, और ये इस तरीके की लगातार इनकी जो रचनाएं हैं, ये प्रकाशित पुस्तकें हैं। पुरस्कार और सम्मान की अगर बात की जाए तो नॉर्वेजियन भारतीय लेखक मंच द्वारा ओस्लो में ये सम्मानित हुए हैं। हिंदी अकादमी दिल्ली भारत सरकार द्वारा 4 बार राज्य स्तरीय कविता एवं भाषण प्रतियोगिता में भी सम्मानित हुए। अगर इस तरह से मैं बताने पे आ जाऊं तो एक लंबी फहरिस्त है और हमारे दर्शक, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक उत्साहित हो चुके होंगे आपके श्रीमुख से। नंदिनी, एक बात तो है कि हमारे पास जितने भी ये कविगण आ रहे हैं, यकीनन इतना सघन उनका परिचय होता है कि हम सोचते हैं कि शायद परिचय जो है, इनके परिचय से ही ये शब्द निकल कर आया है। जी बिल्कुल, लगता है क्या बताएं क्या छोड़ दें, और बताएं जी। तो बिना देर किए हुए स्वागत है विवेक जी। बहुत धन्यवाद। शुरू करें क्या काव्य पाठ? जी बिल्कुल, हम प्रतीक्षारत हैं। बहुत धन्यवाद आपका। मैं भी बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा था कि कब मेरा नंबर आएगा, और आज 9:45 बजे नंबर आ गया है और मुझे खुशी है कि मैं इस मंच से जुड़ रहा हूँ। हरीश नवल जी का स्नेह और आशीर्वाद हमें मिलता रहा, चाहे वो विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस हो, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका हो, चाहे वो नॉर्वे हो, या कहीं भी हम गए हैं दुनिया में, उन्होंने रास्ता दिखाया। और डॉक्टरेट में भी उनका बड़ा योगदान रहा, क्योंकि मैं दिल्ली सरकार में अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, प्रवक्ता हूँ अंग्रेजी का, पीजीटी। खैर, मैं कविता से शुरू करता हूँ। औदार्य के लिए बेहद प्रसिद्ध है। मेरी पहली कविता है। मैं गीत नहीं गाता और कविता लिखता हूँ। थोड़ी सी साहित्यिक कविता है, तो मुझे लगता है उसका भी रस आप लेंगे। अभी बहुत ओजपूर्ण आवाज में हमारे पूर्व कवि सुना रहे थे, और मेरी आवाज तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। गा के तो नहीं सुनाऊंगा। आवाज बहुत अच्छी है और हमें बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही है। पहली कविता है मेरी, सीमा। जी स्वागत। ये पूरी सभ्यता का सफर इस कविता की 8-10 पंक्तियों में है। आप उसका आनंद लीजिए और महसूस कीजिएगा आज के आदमी की स्थिति, और जो आदमी जब जंगलों में रहता था आदिवासी के रूप में, पत्थर से आग जलाता था, उस जमाने से लेकर आज तक तरक्की जो की है उसका क्या हश्र हुआ है। जंगली ने देखी आग, अपनाई वहां तक, उचित थी जहां तक। जंगली ने देखी आग, अपनाई वहां तक, उचित थी जहां तक। सभ्य ने भी देखी आग, सभ्य ने भी देखी आग, अपनाई, सीने से लगाई, सिर पर बैठाई, और जल गया, जल गया, जल गया। तो ये हमारी सभ्यता का सफर है कि हमने तरक्की तो बहुत कर ली, लेकिन कहीं एक आइसोलेशन है, एक अकेलापन है, सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होने का एहसास जो आज लगता है, वो मैंने इस कविता में प्रस्तुत किया है। एक और कविता है, सबकी आजादी। आप कंप्यूटर पे उंगलियां चलाते हैं, मोबाइल पर उंगलियां चलाते हैं, आप देखिए किस तरीके से आपने सब कुछ बांधा हुआ है। बांध लिया तुमने सब कुछ, बांध लिया तुमने सब कुछ उंगलियों के पोरों पर, और खिलखिलाकर झूम उठे मदमस्त, बांधकर हवा, पानी, मिट्टी, प्रकाश और आकाश। बांध लिया सभी कुछ तुमने उंगलियों के पोरों पर, और खिलखिलाकर झूम उठे तुम मदमस्त, बांधकर हवा, पानी, मिट्टी, प्रकाश और आकाश, अंतरिक्ष और मानव मस्तिष्क। लेकिन याद रखना, लेकिन याद रखना, बहुत महंगी पड़ेगी किसी दिन तुम्हें अपनी हंसी और इन सब की आजादी, अपनी हंसी और इन सब की आजादी। क्या बात। तो ये जिस दिन गलती से कोई बटन दब गया उंगलियों के पोरों से, तो जो विनाश लीला होगी उसकी कल्पना करके मैं सिहर उठता हूं।
और कल्पना कविता, मुझे लगता है कि कविता तब तक आज के दौर की कविता नहीं है जो आज की बात नहीं करती। ये मेरी एक कविता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से उंगलियों के पोरों पर सब कुछ बांध जी रखा है हमने, और जितनी आसानी से बांध रखा है उतनी ही जी जी, आसानी से विनाश लीला भी संभव है। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत सर। थैंक यू। एक ये है मेरी कविता पुरानी पहचान, क्योंकि थोड़ा सा जी डिफरेंट मूड है इसका, जी लेकिन जी जीवन और उसके रिश्तों को परिभाषित करती हुई ये कविता, छोटी सी कविता है, ज्यादा बड़ी मैं लिखता नहीं हूँ। जी जी, बिल्कुल मिला स्वागत है। वह मिला वह पर बात नहीं हुई, मिला वह पर बात नहीं हुई, दोनों की आंखों में उगाई वही पुरानी पहचान। मिला वह पर बात नहीं हुई, दोनों की आंखों में उगाई वही पुरानी वाह, पहचान। क्या बात। गूंज उठी दिशा दिशा, गूंज उठी दिशा दिशा, जिंदगी को पाकर उमड़ पड़ा अपनापन, आंखों के गीले कोरों में भर आई आंखें वर्षों बाद, भर आई आंखें वर्षों बाद, व्यक्त हो गई वर्षों की घनीभूत पीड़ा, देखते देखते चंद पलों में। अनचाहे ही दोनों साथ साथ मुस्कुराए, अनचाहे ही दोनों साथ साथ मुस्कुराए, और फिर साथ साथ ही चल पड़े अलग अलग दिशाओं में। शायद जीवन यही है, शायद जीवन यही है। क्या बात, बहुत मित्रों, हमारे मित्र प्रेम बिहारी मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, जो पोएट्री सर्कल दिल्ली चलाते हैं और अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, भारत सरकार में अधिकारी रहे, फौज में भी रहे, और आजकल रिटायरमेंट के बाद मौज में हैं। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, प्रेम बिहारी मिश्र जी। जी, बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसी ही कुछ कविता और है, कम लिखी है, लेकिन मैंने कहा चलो ये कभी नहीं सुनाता तो आज सुनाता हूं, क्योंकि मेला है तो मेले में तो सब चलता है। जी तो लीजिए, आनंद उठाइए। अंतिम जी, सांस तक। तुम चाहे लाख कोशिशें करो मुझसे बचने की, मेरे प्यार से बच नहीं पाओगे। तुम चाहे लाख कोशिशें करो बचने की, मुझसे मेरे प्यार से बच नहीं पाओगे। क्या इस बात। संसार की हदों के भीतर हवा पानी के साए में रहोगे जब तक, सोच लेना बच नहीं पाओगे। हम्म, यूं आसान नहीं है किसी को भूल जाना, यूं आसान नहीं है किसी को भूल जाना, बदल जाना, फूलों से खुशबू और मधुमक्खियों का संबंध तोड़ देना। यूं आसान नहीं है भूल जाना, बदल जाना, फूलों से खुशबू और मधुमक्खियों का संबंध तोड़ देना। मेरा प्यार मंदिर की घंटियां बन, प्रार्थना बन समा जाएगा तुम्हारे हृदय की असीम गहराइयों में। मेरा अद्भुत। प्यार मंदिर की घंटियां बन, प्रार्थना बन समा जाएगा तुम्हारे हृदय की असीम गहराइयों में, और अनायास ही झिलमिलाते स्वप्न बन उतर आएगा तुम्हारी बंद पलकों में, और अनायास ही झिलमिलाते स्वप्न बन उतर आएगा तुम्हारी बंद पलकों में। तुम चाहे लाख कोशिशें करो बचने की, मुझसे मेरे प्यार से जीवन की सुबह से शाम तक बच नहीं पाओगे। याद रखना, अंतिम सांस तक बच नहीं पाओगे। क्या बात, क्या बात। एक सुखद मौन देती है आपकी कविता, सुन के बस खामोश, सुखद खामोश। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बाद में सोचिएगा। असंभव से संभव, ये मेरी एक नई कविता है। नई तो नहीं है, लेकिन मैं सुनाता कम हूं, इसलिए मुझे नई लगती है। जी आपने देखा होगा कि पीपल को हम देवद्रुम कहते हैं, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो या हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की सभ्यता हो। पीपल का जी, पेड़ जो है हमेशा से वंदनीय और पूजनीय रहा है, और बिल्कुल। चिरकाल से चला आ रहा है। ये देवद्रुम कहा जाता है इसको, पीपल के पेड़ को, देवताओं का द्रुम, देवताओं का वास, यानी देवद्रुम। लेकिन अब मैं जब नई शहरी सभ्यता में देखता हूं तो सीवर के पाइप के पास छतों पर गंदगी में देवद्रुम उगा होता है। क्या उसको बात। लेकर मेरे मन में जो पीड़ा हुई कि कहां हमने पहुंचा दिया उस देवद्रुम को, जिसके लिए हमने हर सभ्यता में उसका ऊंचा स्थान रखा था। तो आप देखिए, कविता है असंभव से संभव।
असंभव से संभव हो रहा सभी कुछ। असंभव से संभव हो रहा सभी कुछ। चौथी मंजिल पर खड़ी दीवार के उधड़े सीमेंट के भीतर से ईंटों के बीच झांक रहा है देवद्रुम। चौथी मंजिल पर खड़ी दीवार के उधड़े सीमेंट के भीतर से ईंटों के बीच झांक रहा है देवद्रुम। नई ऊंचाइयां और आधारहीन मानव के साथ छू रहा है नई ऊंचाइयां। देवताओं ने इसे रोपा था धरा पर, लेकिन मानव ने दे दी एक नई ऊंचाई, एक नई सभ्यता, सबसे अलग, सबसे सुरक्षित। देवताओं ने रोपा था इसे धरा पर, लेकिन मानव ने दे दी इसे नई ऊंचाई, नई सभ्यता, सबसे अलग, सबसे सुरक्षित। और आज समाज में अकेलापन तलाश रहा है नए अर्थ पुराने शब्दों के। आप समझ रहे होंगे कि आज जो स्थिति है कि अकेलापन तलाश रहा है नए अर्थ पुराने शब्दों के। ऊंची दीवारें लांघ छोड़ रही हैं साथ पुरानी मर्यादाएं। ऊंची दीवारें लांघ छोड़ रही हैं साथ आज पुरानी मर्यादाएं। नए संबंधों के शब्दकोश ले रहे हैं आकार। नए संबंधों के शब्दकोश ले रहे हैं आकार। चुपके चुपके फिर ऐसे में कैसे बचा रहेगा पीपल। फिर ऐसे में कैसे बचा रहेगा पीपल। बदलती हुई जमीन पर मौसम की आस्था के बिना, बदलती हुई जमीन पर कैसे बच रहेगा पीपल मौसम की आस्था के बिना। क्या बात, बहुत अद्भुत अद्भुत आपकी कल्पना और जिस तरीके से आपने इसको अभिव्यक्त किया, आधारहीन मानव, क्या बात है। जी, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। बहुत लाजवाब। कई बार मुझसे लोग कहते हैं कि सर देश के कवि सम्मेलनों में तो आपको नहीं बुलाया लोगों ने। पहले वैसे मैंने लाल किले से 2 बार काव्य पाठ किया है, लाल किले के मंच से, और कभी हूट नहीं हुआ। दोनों बार मुझे लोगों ने सुना, क्योंकि कविता में ऐसी शक्ति है और आपकी आवाज में कि लोग सुनते हैं। तो मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि ये गलत फहमी है कि लोग अच्छी कविता नहीं सुनते हैं, भले संख्या कम हो। जो एक आपने सुना है ना, क्लास और मास, जहाँ क्लास है तो वहाँ क्लासिकल संगीत सुनने वाले लिमिटेड हैं जी। और बाजारू फिल्म और बाजारू मार्केट देखने वाले मासेस हैं। तो आपने मुझे दिया है मौका, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। रूबी मोहंती जी, सुरेश जी, अजय अंजुम जी, सभी बहुत मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो बहुत प्रभावित हुए नए अर्थ पुराने शब्दों के से। धन्यवाद। मोहंती जी कह रही हैं जबरदस्त। वसंत श्रीवास्तव जी इमोजी के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। रूबी मोहंती कह रही है वाह कमाल है। तो लगातार हमारे जो दर्शक हैं, वो हमें श्रोता हैं, वो जुड़ रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और बस इंतजार है अगली रचना। मैं भी आपकी, क्योंकि मुझे नाम नहीं दिखाई दे रहे, मैं आपके साथ साथ जो दिखते हैं मैं कविता में डूब जाता हूँ। तो आप जिनका धन्यवाद जरूर करते रहिएगा, क्योंकि मेरे सारे मित्र हैं, बहुत प्रिय हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, सभी कवि हैं। एक कविता है अग्नि चरित्र जी। ये मैं रोज मैं तलाक देखता हूँ, रोज मैं संबंध टूटते हुए देखता हूँ, तो कहीं मुझे पीड़ा हुई तो मैंने एक कविता लिखी, अग्नि चरित्र। सुरेश पराग जी, त्रिलोकी मोहन पुरोहित जी, सभी लोग हैं ना। तो मेरी कविता है अग्नि चरित्र। पहले हो जाते थे संबंध, पहले हो जाते थे संबंध अग्नि के 7 फेरे लेने से जन्म जन्म के। पहले हो जाते थे संबंध अग्नि के 7 फेरे लेने से जन्म जन्म के। अग्नि कर देती थी राख स्वाह सभी कुछ दोनों के साथ जो बीता था अतीत में। अग्नि कर देती थी राख स्वाह सब कुछ जो बीता था दोनों के साथ अतीत में, और पूर्ण समर्पण की भावना लिए उगाती थी प्रेम की एक पगडंडी चलने के लिए साथ साथ जीवन भर। और उगाती थी प्रेम की एक पगडंडी साथ साथ, उभर आती थी प्रेम की एक पगडंडी साथ साथ चलने के लिए जीवन भर। अग्नि शिखा के बीच जन्मती थी नई खुशियां, अग्नि शिखा के बीच जन्मती थी नई खुशियां, भरने के लिए जीवन में नई उमंग। पर अब
अग्नि नहीं बुझ जाती फेरों के साथ, पर अब अग्नि नहीं बुझ जाती फेरों के साथ, वो बनाए रखती है अपना अस्तित्व। पर अग्नि अब नहीं बुझ जाती फेरों के साथ, वो बनाए रखती है अपना अस्तित्व। जीवन भर गरमाने को पुरानी यादें और मिटाने को जीवन लीला। गरमाने को पुरानी यादें और मिटाने को जीवन लीला, बदल लिया है शायद समय के साथ साथ अग्नि ने भी अपना चरित्र। बदल लिया है शायद समय के साथ साथ अग्नि ने भी अपना चरित्र। पहले हो जाते थे संबंध अग्नि के साथ फेरे लेने से जन्म जन्म के। बहुत ही अद्भुत ये शीर्षक कविता का आपकी, और शीर्षक को सार्थक करती, बिल्कुल जिस कल्पना को जो आकार देते हैं आप श्रोताओं के, ये बहुत ही कमाल का होता है। अद्भुत एक दृश्य आंखों के सामने होता है जो आप उदाहरण देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, उसके लिए मैं आपका ऋणी हूं और रहूंगा। एक है, धन्यवाद, धन्यवाद रूबी जी, बहुत आभार आपका। और जो मित्र जुड़े हुए हैं, प्रेम बिहारी मिश्र जी, जितने भी लोग हैं, मैं एक कविता सुना रहा हूँ, विवेक जी, मैं कुछ दर्शकों के नाम आपको बताना चाहूंगी। हाँ, कि सुरेश पराग जी जुड़े हुए हैं, रूबी मोहंती जी जुड़ी हुई हैं, मोहिनी गुप्ता जुड़ी हुई हैं, आदरणीय नीता जोशी जी जुड़ी हुई हैं, और प्रेम बिहारी मिश्र जी जुड़े हुए हैं, और काफी नाम ऊपर चले गए हैं। खुद सम चंद्रा जी भी जुड़े हुए हैं, और सभी आपकी रचना धर्मिता की बहुत तारीफ कर रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हृदय से आभारी हूँ कि इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, और ये मंच जिस उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम को शुरू किया है, मुझे लगता है वो सार्थक और सफल हो रहा है। और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज अ फंक्शन लाइक दिस फॉर continuously for more than 15 days. It's really, I salute you all for this endless effort and untiring effort. So really, I am proud of you people. Thank you very much, and you are listening so intensively, with so intensively. So I pay my all regards to you. जानते हैं आप अंग्रेजी के लेक्चरर हैं, लेकिन हम आपसे हिंदी की अपेक्षा करते हैं। हाँ, जीने का। और इस पटल पर आदरणीय चंद्रा सहित और उनकी पूरी टीम की तरफ से मैं आभार प्रकट करती हूँ आपकी शुभकामनाओं के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा है कविता है जीने का, छोटी सी कविता है, आप देखिएगा। दौलत, स्वागत। दौलत, रोटी और सीखचों के बीच, दौलत, रोटी और सीखचों के बीच, जब जब आदमी को मात्र रोटी दिखाई देने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि आदमी आदमी नहीं, चूहा हो चुका है। क्या? दौलत, रोटी और सीखचों के बीच, जब जब आदमी को मात्र रोटी दिखाई देने लगे, तब तब समझ लेना चाहिए कि आदमी आदमी नहीं, चूहा हो चुका है। और जब जीने का अर्थ मात्र रोटी हो जाए, जो आज हो रहा है, और जब जीने का अर्थ मात्र रोटी हो जाए और मस्तिष्क का स्थान पेट ले ले, और जब जीने का अर्थ मात्र रोटी हो जाए और मस्तिष्क का स्थान पेट ले ले, तो आदमी और चूहे में भेद करना नहीं है न्याय संगत। तो आदमी और चूहे में भेद करना नहीं है न्याय संगत। बहुत गहरे भाव, बहुत गहरे भाव। एक कविता जो मेरी बहुत मशहूर हुई और मैंने लाल किले से भी सुना, हर जगह सुनाता हूँ, तो वो कविता है मेरी ठूंठ। और मिश्र जी को, हमारे जितने मित्र हैं, उनको बहुत पसंद है। आप भी सुने, क्योंकि आपने शायद नहीं सुनी होगी। छोटी सी कविता है, लेकिन आप उन लोगों के लिए है जो वास्तव में हम दोहरे चरित्र जीते हैं लोग। बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, हिंदी के लिए मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं हिंदी की, लेकिन हिंदी के नाम पर 2 पैसे खर्च करने में उनके प्राण निकल जाते हैं। वो हाथ खड़े कर देते हैं और बिल्कुल इसमें कहते हैं कि बिल्कुल पैसिव पोजीशन में आ जाते हैं। वैसे बातें हिंदी की करवा लो कि हिंदी का ये होगा, हिंदी का वो होगा, लेकिन जब कहीं हिंदी के लिए कुर्बानी की बात आती है, तो वो खुद अपने बिलों में चले जाते हैं और मतलब पूरा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हिंदू को। लेकिन हिंदी के लिए उन्होंने आज तक जीवन में कहीं, मुझे नहीं लगता
किताबें छपवाना, उससे कमाना या उससे करना करते रहते हैं। हमें खुशी है कि आप लोग कर रहे हैं। मैं भी निरंतर 25 सालों से उद्भव संस्था से हिंदी के अनेक प्रोग्राम मैंने किए हैं और मुझे इस बात का बड़ा गौरव है, आत्मानुभूति है कि हम लोग कुछ करते हैं तो निश्चित रूप से प्रसिद्धता मिलती है, जैसे हमारे कई मित्र करते हैं। सभी करें तो निश्चित रूप से आदरणीय हिंदी माफी के कही साथ जाएगी। कहना चाहूंगी, हमें आपकी रचनाओं की प्रतीक्षा है। हम जितनी आप चर्चा करेंगे हम आपकी कविताओं से वंचित रह जाएंगे। कोई नहीं, ये भी जरूरी है ना, मैसेज भी जाना चाहिए जी क्योंकि आप कर रहे हैं और लोग भी करें। मेरा जी, शुक्रिया। 11 तारीख को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में प्रोग्राम है। मित्रों को मैं बता दूं कि वहां पर हम कर रहे हैं और अच्छे लोगों को ऑनर करते हैं, हम कर रहे हैं। अगली कविता है मेरी, क्षमा करें, जी क्योंकि स्वागत। भावनाएं भी अपनी जगह चलती हैं, कवि की भावनाएं। जी 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 तो एक कविता मेरी यहाँ ठूठ में सुना रहा था कि मैंने, ये उन्हीं लोगों को समर्पित है जो समझ गया कि मैंने, हाँ कि मैं थोड़ा हंसमुख क्योंकि मथुरा का ना तो थोड़ा हंसता ज्यादा हूँ। वहां के जी लोगों में होता ही है, थोड़ा होता है, कुदरती है वहां पर। मैंने जब जब कोशिश की और किसी बड़े पेड़ की शरण ली, मैंने जब जब कोशिश की और किसी बड़े पेड़ की शरण ली, तब तब मुझे एहसास हुआ उसका बड़प्पन झूठ है। बाहर से पेड़ भले ही बड़ा है पर भीतर से ठूंठ है। ठीक है। या मैंने जब जब कोशिश की और किसी बड़े पेड़ की शरण ली, तब तब मुझे एहसास हुआ कि उसका बड़प्पन झूठ है। बाहर से पेड़ भले ही बड़ा है पर भीतर से ठूंठ है। मुझे कोई घृणा नहीं है ठूंठ से, मुझे कोई घृणा नहीं है ठूंठ से। घृणा है तो उनसे जो ठूंठ होकर पेड़ का मुखौटा उड़े हैं। घृणा है तो उनसे जो ठूंठ होकर पेड़ का मुखौटा उड़े हैं। सचमुच वर्तमान में असली पेड़ बहुत थोड़े हैं। सचमुच वर्तमान में असली पेड़ बहुत थोड़े हैं। आदरणीय नीता जोशी जी कमेंट कर रही हैं कि आप सही कह रहे हैं सर, पटल में कितने कवियों को आमंत्रण दिया हिंदी महायज्ञ के लिए अपनी आहुति दें और उन्होंने मानधन की मांग की। ये हमें तो ईश्वर की कृपा है कि अंग्रेजी वालों को और टीचर्स को तो आपको पता है अब तो ठीक इज्जतदार तनख्वाह है हमारी। अब तो 1.25 लाख से ऊपर पहुंच गए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों नहीं मिलते थे तब भी खुश थे। 10 रुपए में भी की नौकरी की हमने, हम 10 रुपए में भी खुश थे, तब भी समाज का काम करते थे और आज भी कर रहे हैं। गिरधारी खंडेलवाल जी जुड़े हुए हैं, बहुत सुंदर विचार कह रहे हैं। शशि सिंह जी कह रही हैं बहुत बढ़िया प्रस्तुति। और आभा मेहता जी कह रहे हैं कि भाई जी अपन हिंदी पखवाड़ा बना रहे हैं। आई थिंक आप अंग्रेजी में जब बोल रहे थे तब उन्होंने ये कमेंट किया था। देखिए, जी कह रही है वाह बिल्कुल क्या अभिव्यक्ति है। और पूजा कृष्णा जी कह रही है बड़प्पन झूठ है, बहुत सुंदर। सुरेश पराग जी कह रहे हैं क्या बात है। बीएन सिंह जी कह रहे हैं बहुत खूब, आपकी रचना धर्मिता की यकीनन बहुत तारीफ हो रही है यहाँ पर। विवेक जी थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पटल पर उपस्थित अब सभी मैं, दर्शकों का सादर अभिनंदन और प्रणाम करती हूँ। जुड़े रहिएगा, आप हैं तो हम हैं। अब आंग्ल भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा मैं, चिंता ना करें। शुक्रिया। अब तो अंग्रेजी में नहीं बोला। ये बेटियों, हाँ ये बेटियों को समर्पित है, बेटियों पुत्रियों को समर्पित है। ये जो तेजाब फेंक देते हैं ना लोग, आवारा लोग, तो मैंने देखो किस तरीके से इसको डिनोट किया है, अपनी कविता में प्रकट किया है, क्षमा करें जी स्वागत। हाँ, मेरे शहर की नदी। अब मैं कविता सुनाऊंगा आपको। मेरे शहर की नदी, आप समझ जाएंगे भावों को। विचित्र है मेरे शहर की नदी, विचित्र है मेरे शहर की नदी। विचित्र हैं मेरे शहर के आदमी, इसीलिए विचित्र हैं मेरी कविताएं। विचित्र है मेरे शहर की नदी, विचित्र हैं मेरे शहर के आदमी, इसीलिए विचित्र हैं मेरी कविताएं। मेरे शहर की नदी लहरों को नहीं जानती, चेहरों को नहीं जानती। विडंबना देखिए कि मेरे शहर की नदी लहरों को नहीं जानती, चेहरों को नहीं जानती। वो जानती है तो जानती है मात्र बूंद बूंद तेजाब। मेरे शहर की नदी लहरों को नहीं जानती, चेहरों को नहीं जानती। वो जानती है तो जानती है मात्र बूंद बूंद तेजाब। मेरे शहर की नदी ना सूरज से दमकती है अब, ना चांदनी से चमकती है। मेरे शहर की नदी ना सूरज से दमकती है अब, न चांदनी से चमकती है। न पेड़ों से बातें करती है, न चिड़ियों से। मेरे शहर की नदी
छिपाती फिरती है अब अपना चेहरा। मेरे शहर की नदी छिपाती फिरती है अब अपना चेहरा। हाथों में तेजाब लिए घूमते आवारा शहरों से, हाथों में तेजाब लिए घूमते आवारा शहरों से। क्या बात है, क्या बात है। एक कविता और है, ये वास्तविकता है। सिक्किम गया था तब वो कविता निकली वहां पर। जी। सिक्किम गया था, सिक्किम दोस्तों के साथ गया था, सिक्किम दोस्तों के साथ। आप भी जरूर जाना, आदेश नहीं है सलाह है मेरी। गया था सिक्किम दोस्तों के साथ, आप भी जरूर जाना, सलाह है मेरी, आदेश नहीं है। गैंगटॉक पहुंचा तो एक जगह पढ़ा, 100% सैनिटेशन वाला देश का पहला राज्य। गैंगटॉक पहुंचा तो एक जगह पढ़ा, 100% सैनिटेशन वाला देश का पहला राज्य। पढ़कर कोई खास एहसास नहीं जगा, पढ़कर कोई खास विशेष एहसास नहीं जगा। घूमता रहा यहां कभी वहां। एमजी रोड पर शाम हुई, बड़ा मशहूर रोड है एमजी रोड। एमजी रोड पर शाम हुई तो लगा विदेश में हूं। एमजी रोड पर शाम हुई तो लगा विदेश में हूं। लौटते वक्त होटल के लिए टैक्सी का इंतजार किया। 4 दोस्त बैठ गए टैक्सी में, मैंने भी कोशिश की 5वीं सवारी बनने की। 4 दोस्त बैठ गए टैक्सी में, मैंने भी कोशिश की 5वीं सवारी बनने की। लालच दिया रुपए ज्यादा दे दूंगा, लालच दिया भाई रुपए ज्यादा दे दूंगा। टैक्सी वाला बोला दिल्ली से आए हो, टैक्सी वाला बोला दिल्ली से आए हो। फिर मुस्कुराया और मुझे बिना बैठाए टैक्सी चारों मित्रों को लेकर चली गई। टैक्सी वाला बोला दिल्ली से आए हो, फिर मुस्कुराया और टैक्सी चारों दोस्तों को लेकर चली गई। मैं अकेला खड़ा रहा टैक्सी के इंतजार में। अगली टैक्सी आई, मैं होटल पहुंचा, तब समझ में आया 100% सैनिटेशन वाला देश का पहला राज्य, 100% सैनिटेशन वाला देश का पहला राज्य सिक्किम। क्या बात है, क्या बात है। शानदार। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद धन्यवाद। आपके लिए निरंतर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं विवेक जी। धन्यवाद चंद्रा जी जुड़ी हैं और कह रहे हैं बहुत ही विविधतापूर्ण कविताएं। और सुलेखा मिश्रा जी कह रहे क्या बात है, क्या कहने, बहुत बढ़िया प्रस्तुति। और नीता जोशी जी भी कह रही हैं कि सभी विधाओं में रचना है आपकी। नीलू मेहरा जी कह रही हैं कि नदी की अंतर्व्यथा, मेरे शहर की नदी। और आभा मेहता जी कह रही है शुक्रिया शुक्रिया आभा मेहता जी, संयोजन आपको पसंद आ रहा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आपकी आवाज, आपका अंदाज बहुत अच्छा है। मैं भी हृदय से संचालन के लिए आपको साधुवाद देता हूं और आप बहुत अच्छा संचालन करें। और चंद्रा जी और सब पूरी टीम को मैं बहुत बहुत नमन करता हूं कि इतना अच्छा आयोजन उन्होंने किया है। अब मेरे पास समय बहुत कम बचा है, कितना बचा है बता दें? अभी आपके पास है पूरे 16 मिनट। ओह बिल्कुल जवान मिनट बचे हुए हैं। ठीक है, 16 मिनट तो जवान होते हैं। एक बूढ़े के आदमी के पास 16 मिनट जवान मिल जाए तो और क्या चाहिए जी। कविता का शीर्षक है जमीन पर रहते हो। जी। जमीन पर रहते हो, जमीन पर रहते हो इसीलिए परेशान रहते हो। जमीन पर रहते हो इसीलिए परेशान रहते हो, कभी अंधेरा और कभी उजाला। जमीन पर रहते हो इसीलिए परेशान रहते हो, कभी अंधेरा कभी उजाला। भूख प्यास दंगे फसाद सब तुम्ही पर तो टूटते हैं। भूख प्यास दंगे फसाद सभी तुम्ही पर तो टूटते हैं। तुम सब सहते हो क्योंकि जमीन पर रहते हो। तुम सब सहते हो क्योंकि जमीन पर रहते हो। बादलों के ऊपर बहुत दूर, बादलों के पार बहुत ऊपर दिन रात नहीं होते। बादलों के ऊपर दिन रात, बहुत ऊपर दिन रात नहीं होते, सिर्फ वहां उजाले होते हैं। तुम गलती से वहां पहुंच भी गए तो मारे जाओगे बिना ऑक्सीजन के। तुम गलती से वहां पहुंच भी गए तो मारे जाओगे बिना ऑक्सीजन के, ठंड से। और गर्मी के मौसम में रजाई ओढ़कर सोने की कल्पना तो तुम कर भी नहीं सकते क्योंकि तुम जमीन पर रहते हो।
गर्मी के मौसम में रजाई ओढ़कर सोने की कल्पना तुम कर भी नहीं सकते। हवाओं पर राज करने की काबिलियत कहां से लाओगे मेरे दोस्त? हवाओं पर राज करने की काबिलियत कहां से लाओगे मेरे दोस्त? खुश रहा करो जमीन पर रहकर, खुश रहा करो जमीन पर रहकर। ब्लैक होल में रहने वाले मेरे दोस्त, चांद तारों को देखकर खुश रहा करो जमीन पर रहने वाले मेरे दोस्त। क्योंकि गर्मी के मौसम में रजाई ओढ़कर सोने की तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जमीन पर रहते हो, इसीलिए परेशान रहते हो। बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रेम बिहारी मिश्रा जी कह रहे हैं गूढ़ भावपूर्ण रचनाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और सुलेखा जी भी आपकी तारीफ कर रही हैं। बीएन सिंह जी कह रहे हैं बहुत अच्छी प्रस्तुति। और आभा मेहता जी कह रही हैं सच है। और सुलेखा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आपकी कविता और, प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत धन्यवाद, जी बहुत धन्यवाद आपकी। ये एक नई स्वागत। कविता है मेरी, ये किताब है मेरी खरीदी हुई नींद। लोगों को नींद नहीं आती तो नींद बाजार से खरीद कर लाते हैं। तो चलो मैं ये भी सुना देता हूँ। इसकी टाइटल है, पहली कविता है, पहली कविता है इसकी। मैं पहले वो सुना देता हूँ, खरीदी हुई नींद, मुझे बहुत पसंद है। जी पिताजी हर महीने खुशियां खरीद लाते थे। जी पिताजी हर महीने खुशियां खरीद लाते थे मिट्टी के 2 कुल्हड़ों में। जैसा मन वैसे ही सफेद रसगुल्ले लाते थे दोनों हाथों में। पिताजी हर महीने खुशियां खरीद लाते थे मिट्टी के 2 कुल्हड़ों में। जैसा मन वैसे ही सफेद रसगुल्ले लाते थे दोनों हाथों में। आत्माओं में पड़ जाती थी ठंडक। हमारे आत्मा पेट को भी कहते हैं, हाथों को। जी उत्तर प्रदेश में मथुरा में ब्रजभाषा में आत्मा कहते हैं, भैया आत्मा शांत हो गई, शांत है गई हमारी आत्मा, भोजन मिल गया हो। तो ये ब्रजभाषा है। तो आत्माओं में पड़ जाती थी ठंडक। अकेले कमाते थे, साथ का परिवार, रिश्तेदार भी खूब आते थे और रहकर जाते थे। अकेले कमाते थे, साथ का परिवार, रिश्तेदार भी खूब आते थे और रहकर जाते थे। तब पहली तारीख महीने में सिर्फ एक बार ही आती थी। तब पहली तारीख महीने में सिर्फ एक बार ही आती थी। अब सब कमाते हैं, घर में ढेरों रुपए आते हैं। अब सब कमाते हैं, घर में ढेरों रुपए आते हैं, पर पहली तारीख नहीं आती, नहीं ना ही आते हैं वो सफेद रसगुल्ले। अब सब कमाते हैं, पर पहली तारीख नहीं आती, ना ही आते हैं वो सफेद रसगुल्ले। अब हर रोज सिर्फ शाम आती है और फिर रात। अब हर रोज सिर्फ शाम आती है, फिर रात, और फिर अपने अपने कमरे, पर नींद नहीं आती। लोग बाजार से खरीद कर लाते हैं नींदें। लोग बाजार से खरीद कर लाते हैं नींदें। लोग बाजार से खरीद कर लाते हैं नींदें। बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक एक पंक्ति में को रोचक कहें या एक एक पंक्ति में जो दर्शन है उसके पीछे जो छिपा हुआ है, बहुत ही शानदार सर, बहुत शानदार। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सही में लोग नींदें खरीद कर लाते हैं और इन्होंने नींदें खरीद कर रच दिया है उसको। धन्यवाद, धन्यवाद। एक कविता मेरी और है जो समसामयिक है और आज नई इसी किताब में है, पहली बार आई है ये। जब दीवारें लिखती हैं, बहुत अच्छी लगेगी आपको, आपके मित्रों को भी अच्छी विषय लगेगी। जो आपने शीर्षक दिए हैं अपनी रचनाओं को, वो भी कुछ हटकर हैं। मेरा नाम विवेक गौतम है, इसलिए हटकर ना हो तो फिर लिखना बेकार है, मेरा ये मानना है। मैंने करीब 25 साल में मुश्किल से 100 कविताएं लिखी होंगी। मुझे ये नहीं कि रोज मुझे एक कविता लिखनी है, आती है तो लिखता हूँ। और मैं मित्रों से भी कहूंगा कविता आए तो लिखो, जबरदस्ती मत करो। जबरदस्ती का मतलब आप समझते हो अखबारों में आता है, कविता के साथ ना करो प्लीज। अंदाज़ी जिसे कोई काम नहीं करा मैं कविता, जिसे कोई काम नहीं करा मैं कविता ही लिख रहा हूँ। वैसे एक बात तो मैं कहूंगी, नाम आपका विवेक है लेकिन तेवर बड़े तीखे हैं आपके। देखिए, विवेक जो होता है वो सही गलत का निर्णय करने की क्षमता रखता है। बुद्धि सबके पास है, बुद्धि कुत्ते के पास भी है, सुअर के पास भी है, भैंसे के पास भी है, गैंडे के पास भी है, सबके पास बुद्धि, सबके पास। एवरी एनिमल, एवरी क्रीचर, सभी प्राणियों के पास बुद्धि है। वो गाय को आप लकड़ी दोगे नहीं खाएगी, कुत्ते को आप प्लास्टिक की हड्डी दोगे नहीं खाएगा।
विवेक बताता है कि ये तुझे खाना है, ये नहीं कर, डिफरेंशिएट करेगा, उसमें भेद करेगा, वो विवेक ही बताता। खैर, जब दीवारें लिखती हैं, जी शुक्रिया। देखिए रोटी नहीं पकेगी अगर आग ना हो ना घर में, तो रोटी नहीं पकेगी। परिवर्तन अग्नि ही लाती है। जी, उम्र हो गई वैसे, आप सही कह रहे हो, अब नहीं करूंगा क्रोध, 55 साल हो गए, अब नहीं मैंने नहीं उम्र भी ये बता दी इसीलिए। हाँ बिल्कुल। यह आक्रोश भी जरूरी है। हाँ, जब दीवारें लिखती हैं, लोग दीवारों पर लिख देते हैं अक्सर, लोग दीवारों पर लिख देते हैं अक्सर, जब भी मौका मिलता है या होते हैं अकेले। लोग दीवारों पर लिख देते हैं अक्सर, जब भी मौका मिलता है या होते हैं अकेले। दीवार पुरानी हो, ऐतिहासिक हो, या ऊपर नीचे जाती लिफ्ट की ही दीवार क्यों ना हो। दीवार पुरानी हो, ऐतिहासिक हो, या लिफ्ट ऊपर नीचे जाती लिफ्ट की ही दीवार क्यों ना हो, या फिर वॉशरूम, या फिर कोई बेहद जरूरी ही दीवार क्यों ना हो, लोग दीवारों पर लिख देते हैं अक्सर। दीवारों पर लिखना उनसे बदला लेने जैसा है। दीवारों पर लिखना उनसे बदला लेने जैसा है, क्योंकि दीवारों ने भी तो बहुत कुछ लिखा है। जहां जहां उठी हैं, जब जब उठी हैं, नक्शे बदल दिए हैं। क्या बात। जी दीवारों पर लिखना उनसे बदला लेना जैसा है, क्योंकि दीवारों ने भी तो बहुत कुछ लिखा है। जब जब उठी हैं, जहां जहां उठी हैं, नक्शे बदल दिए हैं। जमीनों के, घरों के, दिलों के और सोचों के भी। इतिहास गवाह है, भाषाओं की, जातियों की और धर्मों की दीवारों ने भी बहुत कुछ लिखा है धरती के सीने पर। इतिहास गवाह है, भाषाओं की, जातियों की, धर्मों की दीवारों ने भी बहुत कुछ लिखा है इस धरती के सीने पर, अक्षरों और शब्दों में व्यक्त होने से कहीं ज्यादा। अक्षरों और शब्दों में व्यक्त होने से कहीं ज्यादा। और जब दीवारें लिखती हैं ना, तो बहुत भयावह लिखती हैं। तब बहुत कमजोर पड़ जाते हैं शब्द, बिल्कुल असहाय। और जब दीवारें लिखती हैं ना, बहुत भयानक लिखती हैं, तब बहुत कमजोर पड़ जाते हैं शब्द, बिल्कुल असहाय। एक अकेला आदमी बेचारा क्या लिख पाता है दीवार पर, जो एक दीवार लिख देती है लाखों करोड़ों के भाग्य में। एक अकेला आदमी क्या लिख पाता है दीवार पर, जो एक दीवार लिख देती है लाखों करोड़ों के भाग्य में। दीवारों से बदला लेना जरूरी है। दीवारों से बदला लेना जरूरी है। गिरा सको तो अच्छा है, वरना खिड़की दरवाजे तो कम से कम खोल ही लेना। वरना खिड़की दरवाजे तो कम से कम खोल ही लेना। क्या बात है, क्या बात है। कुछ प्रतिक्रियाएं आप तक पहुंचाना चाहूंगी। पूनम सागर जी लिख रही हैं, पहली तारीख महीने में एक बार ही आती थी। सुलेखा मिश्रा जी कह रही है उम्दा, वाह क्या बात। अलका शर्मा जी कह रही हैं बहुत खूब। सुलेखा मिश्रा जी कह रही है प्यार से बोलते भी हैं और माहौल बदलते भी हैं गौतम जी। धन्यवाद धन्यवाद। और चंदर अश्री जी लिख रहे हैं विवेक दुर्लभ है। और सुलेखा मिश्रा जी पुनः आपके लिए रचना के लिए शानदार कह रही हैं। आभा मेहता कहती हैं कि नक्शे बदल दिए हैं दीवारों ने। आदरणीय प्रेम बिहारी मिश्रा जी भी कह रहे हैं वाह 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 अद्भुत। 3 बार उन्होंने वाह आपके लिए लिखी है। अलका शर्मा जी भी क्या बहुत बहुत बात है। धन्यवाद। ये और पक्का वाली था। सुलेखा जी लिख रही है आभा जी टीचर हैं गौतम जी तभी तो। और नीचे फिर से प्रेम बिहारी मिश्र जी लिख रहे हैं कि दीवारें सचमुच बहुत भयानक भयावह लिखती हैं। आदरणीय सादर प्रणाम है आपको आदरणीय प्रेम बिहारी जी। और निरंतर आपके रचना धर्मिता की तारीफें हो रही हैं विवेक जी। धन्यवाद धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो चंद्रशेखर आश्री जी जुड़े हुए हैं, चंद्रशेखर आश्री जी सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं और बहुत सीनियर लॉयर हैं। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कविताएं नाम की संस्था बनाई हुई है और बहुत आयोजन किए हैं। और मेरा सौभाग्य कि उनसे जुड़ने की वजह से मुझे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी.एस. ठाकुर जी से सम्मानित होने का अवसर मिला। तो ये बड़े मेरे लिए गौरव की बात है। जीवन के जो बहुत कम पल हैं उनमें से एक ये पल था जब मुझे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश ने भी सम्मानित किया उनके एक कार्यक्रम में।
बहुत अभिनंदन करता हूँ मैं सभी मित्रों का, और उनके बारे में मैंने बताया, बहुत सपोर्ट करते हैं। एक कविता अंत में, मुझे लगता है समय 4 मिनट बचे हैं। मोहन जी लिख रहे हैं कि आपकी रचना का ही उन्होंने एक लाइन उठाई कि खिड़की दरवाजे तो कम से कम खोल ही देना। विवेक जी, आपके पास 4 मिनट अभी और बचे हैं। हाँ, बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र मोहन जी भी बता दूं आपको, सुलेखा मिश्रा जी बहुत अच्छी गजलें कहती हैं, सुनाती है बहुत, उनकी आवाज बहुत अच्छी है। और शैलेंद्र मोहन जी भारतीय ज्ञानपीठ से कई किताबें उनकी आई हैं, और बहुत ही बड़े अधिकारी रहे एयरफोर्स में। मैं उनको नमन करता हूँ, उनकी रचना को भी। आपको एक कविता अंतिम मेरी, हम स्वीट 16 में लेके आए और अब हमने आपको 4 साल के शैशव काल में पहुंचा दिया है कि अपनी एक रचना और प्रस्तुत कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, मैं एक प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब, ये आज के दौर की कविता है, आप इसको आनंद लीजिए। जब रातें नंगी नशे में धुत हो जाएं और सवेरे बेशर्म, जब रातें नंगी नशे में धुत हो जाएं, ये आप याद कीजिए फिल्म इंडस्ट्री का जो लड़का गया। जब रातें नंगी नशे में धुत हो जाएं और सवेरे बेशर्म, तब आदमी का सभ्य हो जाना कुछ भी नहीं। तब आदमी का सभ्य हो जाना कुछ भी नहीं। घर लौटने की बात पर जब दिल कांपने लगे और वापसी के रास्तों पर कदम अनमने हो जाएं, तो आदमी की तरक्की और उसकी बिसात कुछ भी नहीं। तब आदमी की तरक्की और उसकी बिसात कुछ भी नहीं। जब रिश्तों के खालीपन के बोझ तले दबकर आदमी की मौत हो जाए, जब रिश्तों के खालीपन के बोझ तले दबकर आदमी की मौत हो जाए, और जब सांसों का आना जाना सीने को आरी की तरह काटने लगे, तब आदमी की शोहरत और उसका मुकाम कुछ भी नहीं। तब आदमी की शोहरत और उसका मुकाम कुछ भी नहीं। जब आईना झूठ बोलने लगे, जब आईना झूठ बोलने लगे और आंखों के पानी का खारापन समाप्त हो जाए, जिस्म राख के ढेर की मानिंद बिखर जाए, तो आदमी की जिंदगी और उसकी बिसात कुछ भी नहीं। और जब बस्तियां बाजारों में तब्दील हो जाएं, अंतिम पंक्तियां इस मेरे काव्य पाठ की, कि जब बस्तियां बाजारों में तब्दील हो जाएं, आदमी बिकने लगे निगाहों से, एहसास नोटों की भाषा बोलने लगे। जब बस्तियां बाजारों में तब्दील हो जाएं, आदमी बिकने लगे निगाहों से, एहसास नोटों की भाषा बोलने लगे, और बाबा बदलने लगे भगवानों में, और बाबा बदलने लगे भगवानों में, तो आदमी के भीतर का जंगल, तब आदमी के भीतर का जंगल और उसका खूंखारपन कुछ भी नहीं। तब आदमी के भीतर का जंगल और उसका खूंखारपन कुछ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत रचनाएं आपकी विवेक जी। थैंक यू। शब्द शिल्प बेहद खूबसूरत आपका। देखिए, हरिंदर भारद्वाज जी कह रहे हैं कि आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए। धन्यवाद। और लाजवाब, उम्दा, ये तो बहुत ही आपके रचनाओं के लिए आए हैं। और इस महायज्ञ में आपकी आहुति के लिए मैं अभिभूत हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रेषित करती हूँ। अपने कीमती समय से इतना समय हमें देने के लिए हम आभारी हैं आपके। समय की प्रतिबद्धता है, अन्यथा हम आपको और भी सुनते। और हमारे अगली कड़ी में आहुति देने के लिए आदरणीय गोविंद जी भी पधार चुके हैं। तो अब मैं आपसे विदा चाहूंगी, पुनः मिलने की आकांक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। समझ नहीं आया था कि आपकी सिर्फ रचनाओं को हम एंजॉय कर रहे हैं या फिर इनसे बातें भी काफी रोचक थी। हाँ, विवेक जी से बातें बहुत रोचक थी और बहुत सटीक और समसामयिक मुद्दों पर